अस्सलामु अलैकुम प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम एक ऐसी कहानी पेश करने जा रहे हैं जो आपके दिल को झकझोर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है उस इंसान की जिसे लोग सिर्फ उसकी बाहरी हालत देखकर कमतर समझते थे, जिसे हल्के में लिया गया और अपमानित किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी बरकत हर चीज को पलट सकती है। जैसे ही हकीकत सामने आई, सब दंग रह गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असली इज्जत और कद्र सिर्फ नीकियात, ईमान और नेक नियत से होती है, न कि उसके कपड़ों, ओहदे या दर्जे से। तो आइए इस अद्भुत और प्रेरक दास्तान को ध्यान से देखें। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हर मोड़ पर एक नई सीख और एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। सुबह का वक्त था और इमारत के सामने लोग अपनी गाड़ियों से उतर रहे थे। सूट, टाइयां और चमकते जूते उनकी इज्जत और मुकाम को जाहिर कर रहे थे। हर चेहरे पर दौड़ और कामयाबी की भूख साफ दिखाई दे रही थी। इसी भीड़ में एक नौजवान जैद खामोश कदमों से बढ़ता हुआ इमारत के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। उसके कंधे पर पुराना सा बैग था, कपड़े हल्की शिकन लिए हुए और जूते इतने घिसे हुए कि मानो बरसों की मेहनत और सफर की गवाही दे रहे हों। लोगों की निगाहों में वह बस एक आम मजदूर था, इसलिए किसी ने उसे तवज्जो नहीं दी। लेकिन हकीकत में जैद उस कंपनी का असल वारिस और आने वाला मालिक था। वह बाहर के मुल्क से तालीम हासिल करके लौटा था और बड़े इदारे में इंटर्नशिप भी पूरी की थी, मगर उसने अपनी असलियत को छुपा रखा था। उसने दिल में तवक्कु और हिकमत से ठान लिया कि पहले यह देखना जरूरी है कि उसकी टीम कितनी ईमानदार है, कौन अपने नफ्स की हुकूमत में चापलूस है और कौन अपने मकाम के नशे में इंसानियत को भूल चुका है। इसी मकसद से जैद ने एक साधारण सफाई करने वाले का भेष अपनाया। हाथ में झाड़ू, कमर झुकी और इमारत के भीतर कदम रखा। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर आया, तेज कदमों की आहट उसकी कानों में पड़ी। एक महिला, हबीबा, हाई हील पहनकर उसकी ओर बढ़ी। हबीबा कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर, सख्त मिजाज और अपने मातहतों पर हुकूमत जमाने में मशहूर थी। उसकी निगाहें जैद पर पड़ीं और सख्त लहजे में बोली, यहाँ क्यों खड़े हो? तुरंत सफाई शुरू करो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जैद ने सर झुका लिया। दिल में हल्की चुभन हुई, लेकिन चेहरे पर सुकून और सब्र रखा। वह खामोशी से झाड़ू उठाकर कोने की तरफ बढ़ गया। उसके लिए यह अपमान बर्दाश्त करना आसान नहीं था, मगर वह जानता था कि असल मकसद इससे बहुत बड़ा है। यह कोई खेल नहीं, बल्कि अल्लाह के इम्तिहान जैसा वक्त था, जिसमें कामयाबी हासिल करने के लिए सब्र, हिकमत और तवक्कु की जरूरत थी। जाते जाते हबीबा ने तंजिया अंदाज में कहा, यहाँ सफाई करने वाले पुराने खाकरूप की तरह सुस्ती मत दिखाना, वरना ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। उसके अल्फाज सुनकर आसपास के कुछ मुलाजिम मुस्कुराए, किसी ने हंसी छुपाई और कुछ अपनी फाइलों में ध्यान लगाकर निकल गए। किसी ने यह भी नहीं सोचा कि जिसे वे मामूली समझ रहे हैं, वही कल उनकी तकदीर का फैसला करेगा। जैद ने झाड़ू जमीन पर फेरा और दिल में अल्लाह की तौहीद और नियत के साथ अहद किया कि वह सब कुछ देखेगा, सब्र और हिकमत से सहेगा और वक्त आने पर सच को सबके सामने लाएगा। दफ्तर का माहौल हमेशा की तरह शोरगुल और हलचल से भरा हुआ था। कुछ मुलाजिम काम में मग्न थे, कुछ कॉफी के मग लिए गपशप कर रहे थे। जैद खामोशी से झाड़ू लिए एक कोने में अपनी निगरानी में मशरूफ था। उसकी निगाहें जमीन पर थीं, लेकिन कान हर बात सुन रहे थे और दिल में अल्लाह की रहमत और इम्तिहान की तासीर के साथ हर हाल का एहसास कर रहा था। अचानक एक महिला ने जोर से हंसते हुए कहा और इशारा करते हुए बोली, देखो, नया सफाई करने वाला बिल्कुल देहाती लगता है, शायद पहली बार किसी बड़ी इमारत में आया है। उसके बगल में बैठी लड़की ने भी तुरंत तौहीन करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, लगता है कि लिफ्ट का बटन दबाना भी नहीं आता होगा। उसी टेबल पर मौजूद एक अन्य मुलाजिम ने तंजिया अंदाज में कहा, कल को यह कहीं हमारे साथ खाने की जगह मांगने ना बैठे। इन अल्फाजों की हंसी इमारत में गूंज उठी। माहौल में तकब्बुर और तहकीर की गंध फैल गई, लेकिन जैद ने सिर नहीं उठाया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान और दिल में सब्र की चमक थी। वह इन सब चेहरों को ध्यान से देख रहा था, हर हरकत को अल्लाह के इम्तिहान की तरह याद कर रहा था। उसे मालूम था कि यही लम्हात असली तवक्कु और इम्तिहान होते हैं, जहां इंसान के चरित्र का पता चलता है। कुछ देर बाद सब अपने काम और कॉफी के मग लेकर इमारत से बाहर चले गए। जैद अब भी अपने फर्ज सफाई में मशरूफ था। दिल में गौस्से की हल्की चिंगारी थी, लेकिन उसने अपने दिल को ठंडा किया। वह जानता था कि अगर जज्बात में आ गया तो उसका मकसद अधूरा रह जाएगा। सब्र और हिकमत के साथ ही आगे बढ़ना उसके लिए जरूरी था। शाम का वक्त हुआ और इमारत के बाहर
रोशनी में एक चमकती हुई गाड़ी रुकी। जैद ने दूर से देखा कि हबीबा फोन कान पर लगाए गाड़ी के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर गरूर और तकब्बुर साफ झलक रहा था। पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाजा खोला और हबीबा मुस्कुराती हुई अंदर बैठ गई। फोन पर उसने कहा, हाँ हनी, आज रात मुझे 5 स्टार रेस्टोरेंट ले जाना। मैं किसी सस्ते कैफे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैद ने लम्हा भर उसे देखा, फिर अपनी निगाहें झुका लीं। दिल में उसने कहा, यह गरूर ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। ताकत और हैसियत इंसान को हमेशा नहीं बचा सकती। एक दिन सच्चाई और इम्तिहान सबके सामने आएंगे। वह खामोश कदमों से इमारत से बाहर निकला। शाम की ठंडी हवा ने उसके थके हुए जिस्म को छुआ, मगर उसकी आंखों में अल्लाह की मदद और अज़्म की चमक थी। यह एक लंबा इम्तिहान था जिसमें हर झूठ, हर गरूर और हर नाइंसाफी बेनकाब होनी थी। इसी दौरान हबीबा ने बुरी निगाहों और हुकूमत के अंदाज में पूछा, यह सफाई तुमने ठीक से की है? फर्श अभी भी गीला है। क्या तुम चाहते हो कि कोई गिर जाए? जैद ने सिर झुकाया और खामोशी से फिर से सफाई में मशरूफ हो गया। आसपास खड़े मुलाजिमों ने एक दूसरे की ओर देखा। दिल में कुछ को हमदर्दी महसूस हुई, लेकिन कोई बोल नहीं पाया। वे जानते थे कि हबीबा के सामने बोलना अपने लिए मुसीबत मोल लेने के बराबर है। सबने अपनी निगाहें चुराईं और अपने अपने काम में लग गए। इसी दौरान जैद की मुलाकात एक सीनियर सफाई कर्मी से हुई, जिसने उसे कुछ जरूरी रहस्य और अल्लाह की रहमत के इम्तिहान की सीख दी। हसन कई सालों से कंपनी में था। वह एक सरल और नम्र इंसान था, कम बोलने वाला लेकिन दिल से साफ, हमेशा मेहनत करता और किसी से झगड़ा नहीं करता था। मुलाजिम अक्सर उसका मजाक उड़ाते, कोई उसे बुजुर्ग खाकरू कह देता तो कोई उसके कपड़ों पर तंज कसता, मगर हसन कभी बुरा नहीं माना। जैद को हसन में एक अलग नूर दिखाई दिया। वह उसके साथ सफाई करते हुए बोला, भाई तुम इतने सालों से यहाँ हो, कभी बुरा नहीं लगता जब लोग तुम्हें इस तरह बेइज्जत करते हैं? हसन मुस्कुराया और जवाब दिया, बेटा इज्जत देने वाला सिर्फ अल्लाह है। ये लोग जो आज हंसते हैं कल भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम अपना काम ईमानदारी और नीयत की सफाई से करें तो दिल में सुकून रहता है। ये बातें जैद के दिल को छू गईं। उसे एहसास हुआ कि यह शख्स बाहरी रूप से कमजोर दिख सकता है, मगर असल में सबसे मजबूत है। रोज खाने के समय हसन अपनी रोटी बांट देता। एक दिन उसने जैद को आधी रोटी देते हुए कहा, ले भाई तुम भी खा लो, मैं अकेला हूं, मेरा गुजारा आसान है। तुम जवान हो, तुम्हें ज्यादा ताकत चाहिए। जैद की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने दिल में सोचा कि अगर इस दफ्तर में किसी को सबसे पहले इंसाफ मिलना चाहिए तो वह हसन है। वह उसके ईमानदार चरित्र और नरम दिल का कायल हो गया। उसी लम्हे जैद ने खुद से वादा किया कि वह एक दिन न सिर्फ हसन बल्कि हर उस शख्स का हक दिलाएगा जिसे यहाँ सालों से दबाया जा रहा है। मगर वह जानता था कि अभी वक्त सही नहीं, उसे और सहना होगा और सटीक अवसर का इंतजार करना होगा। दिन बीतते गए और जैद ने दफ्तर के हर कोने में होने वाली हरकतों को गहरी निगाह से देखना शुरू किया। एक दिन दोपहर के वक्त कंपनी की कोऑपरेटिव सोसाइटी के कमरे से खबर आई कि वहां से कुछ रकम गायब हो गई है। यह खबर सुनते ही दफ्तर में हलचल मच गई। सब अपने अपने डेस्क से उठकर बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि शायद दस्तावेजों में कोई गलती हुई है, तो कोई कह रहा था कि यह निश्चित रूप से किसी अंदरूनी मुलाजिम का काम है। इसी शोर के बीच हबीबा तेज कदमों से हॉल में दाखिल हुई। हाथों में कागज थे और चेहरे पर गुस्से की लाली। उसने सबके सामने जोर से कहा, मुझे सब मालूम है कि पैसे किसने चुराए हैं। यह हरकत किसी और की नहीं बल्कि हसन की है। हसन, जो उस समय पानी का गैलन लेकर कमरे में आया था, हैरत से हबीबा की तरफ देखने लगा। उसकी आवाज कांपने लगी, मैडम मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ पानी रखने आया था, पैसे को हाथ भी नहीं लगाया। मगर हबीबा ने कोई सुनवाई नहीं की। उसने सबके सामने हसन को कड़े अल्फाज में फटकार लगाई, बस करो, तुम्हारे जैसे लोग ही इस कंपनी की बदनामी का कारण बनते हैं, तुम्हें तो यहाँ से निकाल देना चाहिए। इर्द गिर्द खड़े मुलाजिम खामोश थे। कोई भी हिम्मत नहीं कर सका कि हसन के हक में कुछ कह सके। सब जानते थे कि हबीबा के ताल्लुकात बड़े अफसरों से हैं और उससे उलझना अपने करियर को दांव पर लगाने के बराबर है। एचआर को तुरंत अल्लाह की रहमत की तरह इत्तला दी गई और उन्होंने हसन को सख्त वार्निंग जारी कर दी। हसन का चेहरा जर्द पड़ गया। वह चुपचाप सर झुकाए कमरे से निकल गया। जैद दूर खड़ा यह सब मंजर देख रहा था। उसका दिल टूट गया। वह जानता था कि हसन बेकसूर है, मगर सबने बस अपनी आंखें फेर लीं। रात को जब दफ्तर खाली हो गया, जैद खामोशी से सिक्योरिटी रूम में दाखिल हुआ। उसने कंप्यूटर पर जाकर कमरे के कैमरे की रिकॉर्डिंग खोली। स्क्रीन पर नूर की तरह साफ दिखा कि हसन कमरे में आया, गैलन रखा और तुरंत वापस निकल गया।
उसने पैसों के डिब्बे को हाथ भी नहीं लगाया। यह देखकर जैद ने राहत का सांस लिया, मगर दिल में अल्लाह की हिदायत से आग भड़क उठी। उसने तुरंत वीडियो कॉपी करके अपने पास महफूज कर लिया और खुद से कहा, वक्त बदलने वाला है, यह जुल्म ज्यादा देर नहीं चल सकता। वह रात जैद के लिए फैसला कून थी। उसने तय किया कि वह सिर्फ देखने वाला नहीं रहेगा, बल्कि जल्द ही इस निजाम को हिला देगा। हसन के साथ हुए वाकये ने जैद के दिल में गहरा जख्म छोड़ दिया। वह जान गया था कि इस कंपनी में फैसले ताकत और ताल्लुकात की बुनियाद पर होते हैं, न कि हकीकत पर। हबीबा का रवैया और भी सख्त हो गया था। अब वह जैद को बार बार निशाना बनाने लगी। कभी उस पर चिल्लाती कि उसने मग ठीक से साफ नहीं किया, कभी दूसरों के सामने उसे बेइज्जत करती कि उसका काम सुस्त और निकम्मा है। बाकी मुलाजिम या तो चुपचाप तमाशा देखते या हंसकर माहौल में और तजलील का रंग भर देते। जैद ने यह सब बर्दाश्त किया, लेकिन उसके अंदर एक नेक मंसूबा परवान चढ़ने लगा। वह जानता था कि अगर खामोश रहा तो न सिर्फ हसन बल्कि हर कमजोर मुलाजिम यूं ही दबाया जाता रहेगा। लिहाजा उसने तय किया कि अब वक्त है कि हकीकत सबके सामने लाई जाए। रात के बाद जब दफ्तर खाली हो जाता, जैद खामोशी से पुराने कंप्यूटर रूम में जाता। यह वह कमरा था जहां पुराने रिकॉर्ड रखे जाते और कम ही कोई आता। वहां मौजूद कंप्यूटर कंपनी के केंद्रीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, मगर अक्सर मुलाजिम इसे गैर अहम समझकर इस्तेमाल नहीं करते थे। जैद ने अपनी तालीम और तजुर्बे की रोशनी पर सिस्टम में रसाई हासिल कर ली। उसने फाइलों को खंगालना शुरू किया। एक के बाद एक रिपोर्टें सामने आती गईं। उसने देखा कि कई जाली रिपोर्टें बनाई गई थीं, जिनमें गैर जरूरी खर्चात को हकीकत से हटाकर दिखाया गया था। हैरत अंगेज था कि सभी बोनस और अतिरिक्त मरात हबीबा के नाम पर जा रहे थे। एक मामूली असिस्टेंट मैनेजर होते हुए भी वह ऐसे फवायद हासिल कर रही थी जिनका कोई जवाज नहीं था। जैद ने सभी रिपोर्टों को इकट्ठा कर एक खुफिया डोजियर तैयार किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब बस एक मौका चाहिए था कि यह सब हकीकत सबके सामने आए। अगली सुबह दफ्तर का माहौल वैसे ही पेशेवर और शांत था। मुलाजिम अपनी अपनी मेजों पर बैठे थे, कुछ कॉफी पी रहे थे, कुछ अपने कंप्यूटर पर मशरूफ थे। अचानक सबके कंप्यूटर पर एक ही वक्त में खुफिया ईमेल नुमाया हुई। उस ईमेल में हबीबा के जाली बोनस और रिपोर्टों की तफसील थी। साथ ही कुछ दस्तावेज भी थे जिन पर उसका नाम साफ दर्ज था। पूरे दफ्तर में हलचल मच गई। मुलाजिम एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे, क्या यह सच है? यह तो बड़ी गड़बड़ है। यह सब कैसे मुमकिन है? हबीबा का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने फौरन ईमेल बंद करने की कोशिश की, मगर अब देर हो चुकी थी। उसके गर्व में पहली दरार पड़ चुकी थी। हबीबा के खिलाफ यह खुलासा दफ्तर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो कल तक सब पर रब बनती थी, आज खुद हकलाती फिर रही थी। उसके इर्द गिर्द खड़े लोग सरगोशियों में बातें कर रहे थे, मगर सामने आकर कोई कुछ नहीं कहता था। उसके चेहरे पर पहली बार खौफ और बेचैनी नुमाया थी, लेकिन वह आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। हबीबा जानती थी कि किसी ने उसके खिलाफ मंसूबा बनाया है और अब उसे उस शख्स को ढूंढना होगा। उसी रात उसने अपनी करीबी दोस्त रीमा को बुलाया, जो कंपनी में क्लर्क के तौर पर काम करती थी। हबीबा ने धीमी आवाज में कहा, रीमा, मुझे लगता है कि इसके पीछे नया खाकरूब जैद है। वह मुझे शुरू से शकीक लगता है। तुम्हें उस पर निगाह रखनी होगी। रीमा चौंक गई। एक खाकरूब इतना बड़ा खेल खेल सकता है? हबीबा ने तंजिया मुस्कान के साथ कहा, यकीन करो, कभी कभी सबसे कमजोर दिखने वाले लोग ही सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। अगले दिन रीमा ने जैद के करीब जाने की कोशिश की। उसने हसन से दोस्ती का ढोंग रचा और वफे के वक्त पेंट्री में जैद के पास आ बैठी। वह नरम लहजे में बोली, अरे भाई, तुम तो बहुत मेहनत करते हो, इतनी मशक्कत से गुजारा हो जाता है। जैद तुरंत समझ गया कि यह सब हबीबा के कहने पर हो रहा है, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मासूमियत कायम रखी और मुस्कुराकर कहा, मैं तो यतीम हूँ, बचपन ही से मेहनत करके पेट पाला है। बड़ी इमारत में काम करना मेरे लिए ख्वाब जैसा है। रीमा ने बाद में हबीबा को बताया, वह तो बस एक गरीब और नेक इंसान है। मुझे नहीं लगता कि वह इतनी बड़ी चाल चला सकता है। हबीबा ने राहत की सांस ली, मगर दिल के किसी कोने में शंका की एक हल्की आग अब भी बाकी थी। दूसरी तरफ जैद चुपचाप झाड़ू लगाते हुए दिल में सोच रहा था, यह लोग समझते हैं कि मैं मामूली हूँ, मगर असली इम्तिहान अब शुरू हुआ है। उसने ठान लिया कि अब वह अगला कदम और भी एहतियात से उठाएगा। उसकी हिकमत और अमली तरीका यही था कि हबीबा और उसके साथी कभी भी असली साजिश का सुराग न पकड़ सकें। उसे पता था कि अगर वह अपनी हकीकत जाहिर कर दे तो पूरा मंसूबा फना हो जाएगा। उस रात जैद अपने कमरे में बैठकर नोटबुक खोलता है और उन लोगों के नाम लिखने लगता है जिन्होंने उसे तजलील की थी। उसने खुद से वादा किया
कि वक्त आने पर हर एक को उसका सही हक दिखाएगा। हबीबा के इत्मीनान के बावजूद जैद जानता था कि असली जंग अभी शुरू नहीं हुई। उसने फैसला किया कि अब उसे वह सबूत इकट्ठा करने होंगे जो हबीबा और उसके साथियों के मकरूह खेल को बेनकाब कर सकें। रात का सन्नाटा था। दफ्तर लगभग खाली था। केवल कुछ सिक्योरिटी गार्ड अपने डेस्क पर बैठे सोते हुए नजर आए। जैद खामोशी से पुराने रिकॉर्ड रूम में दाखिल हुआ। वहां पुरानी अलमारियां और धूल से भरी फाइलें रखी थीं, मगर कोने में रखा पुराना कंप्यूटर अब भी कंपनी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। यही उसका असली हथियार था। जैद ने लॉग इन किया और अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर तेजी से चलाया। एक के बाद एक फाइलें स्क्रीन पर खुलती गईं। माली रिपोर्टें, प्रोजेक्ट की तफसीलात और खर्चात की फहरिस्त। उसने ध्यान से हर दस्तावेज देखा और जल्द ही उसे वह सब मिला जिसकी तलाश थी। कई बड़े प्रोजेक्ट्स में गैर जरूरी खर्चात दिखाए गए थे। लाखों रुपए ऐसी चीजों पर खर्च दिखाए गए जो कभी खरीदी ही नहीं गईं, और उन सबकी मंजूरी पर बार बार हबीबा का दस्तखत था। इसके साथ ही कई जाली बोनस और खसूसी मराद की तफसील भी सामने आई जो सिर्फ हबीबा के अकाउंट में मुंतकिल हुई थीं। जैद के दिल में इत्मीनान की एक लहर दौड़ गई। उसने सभी दस्तावेज की कॉपी बनाकर अलग डोजियर तैयार किया, मगर उसे पता था कि केवल कागजात ही काफी नहीं, और भी मजबूत सबूत चाहिए थे। अगली सुबह जैद ने अपने पुराने दोस्त और कंपनी के साबक ड्राइवर कमाल चाचा से मुलाकात की। कमाल बरसों तक जैद के पिता के साथ रहा और वफादारी में मिसाल कायम की थी। दोनों एक छोटे ढाबे में बैठे। कमाल ने गौर से जैद को देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं समझता हूं कि यह सब इम्तिहान क्यों कर रहे हो। तुम्हारा चेहरा देखते ही पता चल गया कि तुम वही जैद हो, मालिक का वारिस। जैद मुस्कुराया और बोला, चाचा, मैं चाहता हूं कि इस कंपनी का असली चेहरा सबके सामने आए, मगर अब वक्त सही नहीं है। पहले हबीबा को उसके ही जाल में फंसने देना होगा। कमाल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसकी हिम्मत बढ़ाई। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, जब भी हुक्म हो तुम्हारे लिए हर कदम उठाऊंगा। जैद ने इस बात पर सिर हिलाया। उसने ठान लिया कि अब खेल को और आगे बढ़ाना होगा। अब सिर्फ नजर रखने का समय नहीं रहा, बल्कि असली वार करने का वक्त करीब आ गया था। कुछ दिन खामोशी में गुजरे। जैद रोजाना की तरह सफाई करता रहा, मगर भीतर ही भीतर अपने अगले कदम की पूरी तैयारी कर चुका था। जैसे ही मौका मिला, किस्मत ने भी उसका साथ दिया। कंपनी के एक बड़े क्लाइंट ने अचानक मुआहिदा मंसूख करने का ऐलान किया। यह खबर बिजली की तरह फैल गई। क्लाइंट ने लिखित तौर पर भेजा कि मंसूबे की फाइलों में जाली बिलिंग और बेवजह खर्चात दर्ज हैं। साथ ही कुछ दस्तावेज भी मौजूद थे जिन पर हबीबा के दस्तखत साफ नुमाया थे। दफ्तर में हड़कंप मच गया। मैनेजर एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे, मगर आखिरकार सबकी निगाहें हबीबा पर टिक गईं। एचआर ने तुरंत एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई। कॉन्फ्रेंस रूम में माहौल तनावपूर्ण था। हबीबा कुर्सी पर बैठी पसीना पोंछ रही थी। एचआर ने सख्त लहजे में कहा, हबीबा, यह सब आपके दस्तखत से मंजूर हुआ, वजाहत पेश करें। हबीबा बौखलाई, ये सब झूठ है, शायद सिस्टम में कोई गलती हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर सामने पड़े दस्तावेज उसके झूठ को बेनकाब कर रहे थे। उसी वक्त जैद कमरे में दाखिल हुआ। अब वह केवल खाकरूब नहीं था, उसने अपना नया नाम रखा था, इस्माइल हफिया। ऑडिट टीम के मुआविन के तौर पर मौजूद था। सब हैरान थे कि यह खाकरूब अचानक ऑडिट टीम में कैसे शामिल हो गया। जैद ने चुपचाप एक फाइल मेज पर रखी। ये देखिए, ये वो सबूत हैं जिनमें रिश्वत के ट्रांसफर्स और जाली दस्तखत शामिल हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबने दस्तावेजों पर नजर डाली। वहां साफ दिखाई दे रहा था कि हबीबा ने कई प्रोजेक्ट्स में गैर कानूनी कमीशन वसूल किए और रकम अपने खाते में मुंतकिल करवाई। हबीबा के हाथ कांपने लगे। उसने रोने की नकल करते हुए कहा, यह सब मेरे खिलाफ साजिश है, कोई अंदर से मेरा दुश्मन है। मगर उसकी आवाज अब कमजोर थी। किसी ने उसके अल्फाज पर यकीन नहीं किया। एचआर ने कुर्सी से झुककर कहा, हम मजीद तहकीकात करेंगे, लेकिन इब्तदाई सबूत आपके खिलाफ हैं। फिलहाल आपकी तमाम मरात और बोनस मुंजमद किए जाते हैं। हबीबा की आंखों में खौफ उतर आया, जो कल तक सबको नीचा दिखाती थी, आज वही खुद सबके सामने बेनकाब हो रही थी। जैद ने दिल में सोचा, यह तो सिर्फ शुरुआत है, असली इम्तिहान अभी बाकी है। हबीबा के खिलाफ की गई तहकीकात ने दफ्तर के पूरे माहौल को बदल कर रख दिया था। जो कभी हर मुलाजिम पर अपनी तासीर जमाती थी, अब वही खुद एक मुजरिम की तरह दबक कर बैठी थी। मुलाजिमों के दरमियान सरगोशियां बढ़ गई थीं। कोई कहता, देखो, अब इसे नौकरी से हटा दिया जाएगा, तो कोई सिर हिलाकर जवाब देता, ऐसे लोग ज्यादा दिन नहीं टिक सकते,
मगर किसी को यह अंदाजा नहीं था कि असली तूफान अभी आना बाकी है। कुछ ही दिन बाद कंपनी के तमाम मुलाजिमों को एक हंगामी पैगाम भेजा गया। हुक्म हुआ कि सभी बड़े हॉल में इकट्ठा हों। फैजा में अजीब सा खौफ और तजस्सुस था। लोग सोच रहे थे कि शायद यह सब हबीबा के मामले से मुतल्लिक है। हॉल में एक लंबा स्टेज तैयार था जिस पर सीनियर डायरेक्टर खड़े थे। उनके चेहरे पर संजीदगी की झलक थी। उन्होंने माइक के पास जाकर कहा, दोस्तों, इस कंपनी को सालों पहले एक ख्वाब की तरह तामीर किया गया था, मगर ख्वाब केवल मेहनत और ईमानदारी से हकीकत में बदलते हैं। कुछ वक्त पहले इस कंपनी के असल वारिस ने फैसला किया कि वह आप सबका असली किरदार देखना चाहता है। उसने अपनी पहचान छुपाई, खाकरूब का रूप धारा और रोजाना आप सबके दरमियान रहा। यह सुनते ही हॉल में खलबली मच गई। सबकी निगाहें एक दूसरे पर जमी थीं। फिर पर्दा हटाया गया और स्टेज पर एक नौजवान सूट पहने हुए नुमाया हुआ। वही जैद था जिसे अब तक सब खाकरूब समझते आए थे। हॉल में सन्नाटा छा गया। कुछ मुलाजिमों के मुंह खुले रह गए, कई अपनी शर्मिंदगी में निगाहें झुका बैठे। हबीबा का चेहरा जर्द हो गया, उसके हाथ कांपने लगे। जैद ने माइक थामा। उसकी आवाज पुरसुकून थी, मगर अल्फाज दिल में तीर की तरह उतर रहे थे। मेरा नाम जैद है, मैं इस कंपनी का वारिस हूँ। मैंने खाकरूब का रूप इसलिए अपनाया ताकि देख सकूं कि आप में से कौन इंसानियत की इज्जत करता है और कौन ताकत के नशे में अंधा है। उसने सबके सामने एक फाइल खोली जिसमें हबीबा की हर बदमाशी के सबूत मौजूद थे। हबीबा, तुमने अपने ओहदे को ढाल बनाकर कमजोरों को दबाया, झूठ बोले और कंपनी को नुकसान पहुंचाया। आज के बाद तुम इस दफ्तर का हिस्सा नहीं हो। तुम्हें इसी लम्हे बरतरफ किया जाता है। हॉल में एकदम शोर मच गया। तालियों की गूंज हर तरफ सुनाई दी। हसन की आंखों में आंसू आ गए। जो मुलाजिम कल तक जैद को जलील करते थे, आज सबके सामने झुक गए। ये वक्त केवल जैद की जीत नहीं था, बल्कि हकीकत और सच्चाई की फतह थी। हबीबा की बरतरफी के बाद दफ्तर का माहौल एकदम बदल गया था। कभी जिस कंपनी पर खौफ और सियासत का राज था, अब वहां सब जान चुके थे कि खाकरूब समझा जाने वाला शख्स असल में मालिक जैद है। मगर उसने ओहदा पकड़ने की जल्दी नहीं की। उसने सोचा कि असली बदलाव रवैये, सब्र और ईमान से आता है। यह बदलाव केवल ताकत या पद से नहीं, बल्कि अखलाक, तज़कियात-ए नफ्स और तवक्कुल से होता है। जैद ने शुरू किया अखलाकी तरबियत सेशन, जहां सब बराबरी के साथ बैठते थे। हर व्यक्ति को इखलास का पाठ पढ़ाया जाता। एक वीडियो में हबीबा का जैद पर पानी फेंकना दिखाया गया। माहौल तुरंत भारी हो गया। जैद ने कहा, कमजोर को नीचा समझना इंसानियत खो देना है। उसकी बात सुनकर सबके दिल पिघल गए और सबने इखलास और सादगी को समझा। ईमानदार हसन को लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। उसने कहा, मैं तो पहले खा का रूप था। जैद ने मुस्कुराते हुए कहा, ओहदा बड़ा नहीं बनाता, इंसानियत, अखलाक और इखलास बनाती है। यह सुनकर हर कोई महसूस करने लगा कि असली शक्ति सच्चाई और तवक्कुल में निहित है, न कि पद या अहंकार में। हबीबा को नौकरी से हटाया गया, मगर जैद ने उसे नए सफर का अवसर दिया। उसने कहा, हर कोई अपनी तज़कियात नफ्स और अखलाक के जरिए सुधार सकता है। यह सीख कर्मचारियों के दिलों में गहराई से उतर गई। कंपनी अब सचमुच एक खानदान बन चुकी थी, जहां ताकत, गुरूर और अहंकार में नहीं, बल्कि सच्चाई, सब्र, इखलास और इंसाफ में थी। हर फैसला शरीयत और सुन्नत के अनुसार लिया जाता और कर्मचारी अपने अखलाक, तज़कियात नफ्स और ईमान के साथ काम करते थे। अब वहां जुमुआ और दुआ का माहौल था। सभी कर्मचारी तवक्कुल, इखलास और हिल्म के साथ बैठक में शामिल होते। मकसद केवल मुनाफा नहीं, बल्कि खुदा की इबादत और नफ्स की सफाई था। जैद ने यह भी सुनिश्चित किया कि प्रत्येक विभाग में भाईचारा और इंसाफ बना रहे। उसने हर कर्मचारी को समझाया कि असली इज्जत केवल ईमान, इखलास और अच्छे रवैये से आती है, न कि पद या ताकत से। समय के साथ कंपनी का माहौल सुकून, ईमानदारी और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो गया। कर्मचारियों ने महसूस किया कि सच्चाई, हिल्म और इखलास ही उनके काम की गुणवत्ता और सफलता की कुंजी है। जैद ने खुद रोज दुआ, तवक्कुल और सोच समझकर फैसले करना शुरू किया। हर निर्णय में शरीयत और सुन्नत के अनुसार न्याय, ईमानदारी और अखलाक को प्राथमिकता दी गई। कर्मचारी अब केवल काम नहीं कर रहे थे, बल्कि रूहानी और नैतिक विकास भी कर रहे थे। इस तरह यह कंपनी न केवल मुनाफे की दृष्टि से सफल हुई, बल्कि इखलास, सच्चाई, सब्र और तवक्कुल की वजह से एक रूहानी मिसाल बन गई। हर कोई अब समझ चुका था कि असली कद्दर और इज्जत केवल इखलास, ईमान और अच्छे रवैये से आती है।
अगर आप इस वीडियो से फजीलत और रूहानी इल्म हासिल किए हैं तो इसे अपने नेक निय्या और इखलास के साथ अमल करें। इसे अपने अहले ईमान के साथ साझा करें ताकि और लोग भी इस हिदायत, बरकत और रूहानी असर का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नूरानी इल्म और तवक्कुल का फायदा मिले। यह आपके तज़कियात-ए-नफ्स, ईमान और अखलाक को मजबूत करने का माध्यम बनता है और अल्लाह की रजा प्राप्त करने में मदद करता है। याद रखें, यह सिर्फ डिजिटल अमल नहीं बल्कि सदका-ए-जारिया, दुआ और नेक निय्या के जरिए अपने जीवन में बरकत, रहमत और नूर लाने का अवसर है। इस नेक अमल से आपके घर और दिल में नूर, हिदायत और फजीलत का वास होगा और आप हमेशा अल्लाह की रहमत और फजीलत से लाभान्वित रहेंगे। तो आज ही इस वीडियो को सदका साझा करें और सब्सक्राइब करें और अपने इखलास, ईमान और तवक्कुल की राह को मजबूत बनाएं। अल्लाह आपकी नेक निय्या और अमल को कबूल करें और आपके जीवन में हमेशा बरकत बनाए रखें। आमीन।